हो गया लाइव। लाइव है, कनेक्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री करुणानिधये नमः। विश्वस्य हे रचयितः परमवितः हे राष्ट्रस्य हि प्रसवितः श्रुतिसौख्यदातः दीने दयाघनरसं वितरन् विभो हि विश्वावलम्ब करुणा मयि कृपालु लोकैरवेद्य परिपूर्ण गुरो परेश अस्मान् विदेहि कृपया सुविचारयुक्तान्। स्वर्गोपमं भवतु येन समस्तविश्वं कल्याणमस्तु जगतां खलु ते प्रसादात्। कर्तव्यकर्म सुरतिर्भगवन् भवेन्नः प्रीतिं परां च विदधाम परस्परेण। श्रीकरुणानिधये नमः। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधये नमः। भारत भूमि के जितने ऋषि मुनि हैं उनको हम हृदय से नमन करते हैं, जिनकी योग विद्या आज धीरे धीरे सुरसरी नदी की तरह बहती हुई आज आधुनिक काल में भी योग के रूप में परिलक्षित हो रही है। और हमारे विश्व में जितने भी योग के प्रवर्तक हैं, योग के निर्वाहक हैं, योग के प्रचारक हैं, मैं उन सभी योगियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे अवसर मिला है प्रसून महंता जी के प्रयास से, मैं इनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने संस्थान की तरफ से मुझे अवसर दिया है आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के सभी भाई बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बंगाल तो हमारे देश का एक अभिन्न अंग इस तरह से भी है कि भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है वो हमारे पश्चिमी बंगाल से प्रेरणा लेता है। और स्वाधीनता संग्राम में भी हमारे देश को स्वतंत्र करने में
बंगाल की जो भूमिका है, बंगाल के लोगों की जो भूमिका है वो अद्वितीय है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बंगाल के लोगों ने जो पुरातन काल से जो भारतीय संस्कृति को जो एक दिशा दिया, एक मार्गदर्शन दिया, वह भी अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद का पूरा विश्व ऋणी है। उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी का जो ज्ञान है वो भी अद्वितीय है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता है। कवि के रूप में या राष्ट्रभक्त के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो विचार, जो योगदान है वो किसी से भूला नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, व्यवसाय में, विज्ञान में या वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए, अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए, संगीत के क्षेत्र में देखा जाए, कला के क्षेत्र में देखा जाए, योग के क्षेत्र में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे योगी अभी भी आधुनिक काल में भी, वर्तमान में भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम भारत के जो मुख्य भाग है हमारा पश्चिम बंगाल में, वहाँ के सभी भाई बंधुओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के साथ हम जुड़ करके कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत ही लाभदायक होगी। और मैं डॉक्टर सत्यनारायण यादव, मैं संक्षेप बता दूं कि मैं 5 साल की आयु में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद मुझे संतों का साथ मिला और मेरी 59 साल 59 ईयर्स का हूँ मैं, और 5 साल की आयु से ही योग के क्षेत्र में आ गया संतों के साथ, और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को हमने जीवन में उतारा है। और आज भी हम 40 साल हो गए भारत सरकार आयुष मंत्रालय के संस्थान के साथ या विभिन्न संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़ करके, और अपने एक NGO है अर्चना योगायतन, उसके माध्यम से, उस संस्थान के माध्यम से हम पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में हम जाते हैं योग के प्रचार प्रसार के लिए। तो आप लोगों के साथ हम थोड़ा सा अपना शेयर करेंगे, अनुभव करेंगे। आज के वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी ने पूरे समाज को, पूरे मानव जगत को भयभीत कर दिया है, आक्रांत कर दिया है। असमंजस की स्थिति है, भय की स्थिति है कि क्या होगा, अनिश्चितता की स्थिति है कि क्या होने वाला है। लेकिन आशा की किरण है योग। योग से हम इस कोरोना महामारी का सामना बहुत सुगमता से, बहुत सहजता से कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? अगर जो भी योग करेगा, योगाभ्यास, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। कोरोना ही क्या, कोई भी बीमारी आपको आक्रांत नहीं कर सकती, क्षतिग्रस्त नहीं कर सकती। योग शास्त्र में लिखा है कि प्रथमे रोग रहिता सर्वलोके प्रियो भवेत्। प्रथमे रोग रहिता सर्वलोके प्रियो भवेत्, यानी पहला योगाभ्यासी को पहली विशेषता, पहली उपलब्धि क्या मिलती है? वो रोग रहित हो जाता है। कोई बीमारी उसको आ ही नहीं सकती योगाभ्यास करने वाले को। और योग का मतलब केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल मुद्रा, केवल ध्यान नहीं। योग का मतलब होता है, योग एक जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है। इट्स आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव। जीवन एक नदी की तरह है, कभी पतला रास्ता मिलता बहने को, कभी खूब चौड़ा रास्ता मिलता है, कभी घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, कभी विकट परिस्थितियों से। उसी तरह से जीवन भी है कि हम कभी संकट से गुजरते हैं, कभी विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो योगाभ्यास क्या करता है कि हमें हर परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखने का एक क्षमता देता है, एक शक्ति देता है, एक सूझबूझ देता है। तो योग के बारे में गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगे नहीं दुःखः। का मतलब योग जो करेगा किसी भी प्रकार के दुखों से दूर रहेगा, या दूर रहना है तो योग करें। और योग में निरोग रहने के लिए आजकल जो कोरोना के दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, कि कोरोना एक ऐसी समस्या है जो सबको भयभीत कर दिया है। भयभीत इसलिए कि उसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है कि उसका क्या है। उसका किसी दिन लक्षण कुछ और बताया जाता है, उसकी
जो है समस्याएं कुछ और बताई जाती हैं, कुछ दिनों बाद उसका परिकल्पना बदल जाती है। लेकिन योग में वो शक्ति है कि अगर योगाभ्यास करेंगे तो योग में 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से। एक चिकित्सा की पद्धति के रूप में देखा जाए तो, थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 स्थितियां हैं योग में: आहार, व्यायाम और विश्राम। योग में 3 अवस्थाएं होती हैं। आहार की, जो भी हम भोजन करते हैं सुबह से शाम तक, वो योग का विषय है। आहार का मतलब वो नहीं कि जो हम थाली में भोजन करते हैं। आहार का मतलब होता है कि जो हम भोजन करते हैं वो तो है ही, हम सुबह से शाम तक अपने इंद्रियों से क्या भोजन करते हैं। हम आँख से क्या देखते हैं, देख करके हमको क्रोध भी आ सकता है, दया भी आ सकती है, घृणा भी हो सकती है, भय भी हो सकता है, भय वासना भी पैदा हो सकती है, अहंकार भी पैदा हो सकता है। तो उसी तरह से सुन करके भी, उसी तरह से सूंघ करके भी, उसी तरह से चख करके भी, उसी तरह से स्पर्श करके भी, तो जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं हम उनको कैसा आहार देते हैं सुबह से शाम तक, और कैसा आहार हम भोजन के रूप में भी लेते हैं। सुबह से शाम तक हम क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, वो सब भोजन। तो योग में सबसे बड़ा है कि हमको भोजन का ज्ञान हो जाए। अगर भोजन ठीक कर लिया जाए तो हम योग का एक स्तंभ पूरी तरह से उसका साधना करते हैं। दूसरा है, आहार के बाद है व्यायाम। व्यायाम का मतलब, व्यय कहते हैं शरीर को आयाम देना, शरीर को। व्यायाम का मतलब केवल खेलना कूदना टहलना स्विमिंग करना नहीं है। व्यायाम का मतलब होता है कि अपने शरीर को कैसे हम स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं। तो बाकी चीज़ों में, व्यायाम में और योग के आसनों में बहुत अंतर है। योग एक वैज्ञानिक साधना है। आसन जो भी हम करते हैं, चाहे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, चाहे मुद्रा करते हैं, चाहे आसन करते हैं, चाहे ध्यान करते हैं, इसमें एक वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता तो आधार है ही, इसमें एक वैज्ञानिकता है, एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है कि जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो आध्यात्म से शुरू होता है। सूर्य हमारे देवता है। देवता का मतलब क्या, कि जो हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। तो सूर्य एक देवता है। सूर्य नमस्कार करते ही हम जब नमन करते हैं, नमन करते ही हमारा अहंकार दूर हो जाता है, क्रोध दूर हो जाता है, तामसिकता दूर हो जाती है। क्योंकि इसमें एक विज्ञान है कि जैसे हम अंगूठा कंठकूप से लगाते हैं, अंगूठा ये वोकल कॉर्ड है, कंठकूप से जैसे अंगूठा लगाते हैं, यहाँ पर विशुद्ध चक्र है, आत्मिक विशुद्धि। और जैसे हमारे ये दोनों भुजबल्लियों से वक्षस्थल स्पर्श होता है, रिब्स पसलियाँ दबती हैं, तो वहाँ से एक मनवा नाम की नाड़ी जाती है, वो दबती है। उसके दबने से परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मन की चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, एकाग्रता एकदम 100% एकाग्रता होती है। तो जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो आध्यात्मिक आधार और वैज्ञानिक आधार भी है कि मन एकदम इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। और दूसरा, सूर्य देव एक वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, सूर्य की किरणों में दुनिया के किसी भी कीटाणु को, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है सूर्य की किरणों में। और सूर्य की जो लालिमा है उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका जो परिवर्तन होता है हमारी चक्षु के माध्यम से हमारे स्नायु संस्थान तक जाता है, हमारे शरीर में जितने हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई चीज़, या सुनते हैं, या खाते हैं, या बोलते हैं, या करते हैं, तो एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन्स जैसे नींबू का अचार या नींबू का रस में नमक डाल के कोई कहे अपने मुंह में निचोड़ दीजिए और उसका स्वाद लीजिए, तो जैसे स्वाद लेने की कल्पना करेंगे मुंह में पानी आ जाएगा। नींबू का अचार हो चाहे नींबू का रस है, तो उसमें नमक डाला हो, चखेंगे तो मुंह में देखिए तो पानी आ जाएगा। वो जो पानी होगा वो कल्पना नहीं होगी, वास्तविक पानी होगा। लेकिन हमने नींबू न देखा, केवल बोला मुंह से कि नींबू की कल्पना करिए। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, स्मरण करते हैं सूर्य देवता का, तो उसमें तो हम क्रिया कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य देवता की किरणों का स्मरण करते हैं, उगते हुए सूर्य का हम दर्शन करते हैं, तो उसका जो परिवर्तन है, जो रिफ्लेक्शन है हमारी रेटिना के ऊपर पड़ता है, और जो लालिमा का, आकाश की लालिमा का रिफ्लेक्शन होता है हमारे स्नायु संस्था पर जाके इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक ऐसा हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, वाइटलिटी बढ़ती है। और शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हो, या पस सेल्स हो, या मिकस कफ की अधिकता हो, वात की अधिकता हो,
पित्त की अधिकता हो या जिसके असंतुलन के कारण हमारी बीमारियां शरीर में अनेक फैली हुई हैं, चाहे सिर दर्द हो, चाहे उच्च रक्तचाप हो। तो आज हम कोरोना के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि अगर आप सूर्य की किरणों के संपर्क में रहते हैं रोज आधा घंटा, तो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसी हो जाती है कि आपके शरीर में जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, इम्यून सिस्टम या रेजिस्टेंस पावर या रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी अधिक हो जाती है सूर्य की किरणों से। जैसे बैटरी चार्ज हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी संक्रमण हो ही नहीं सकता। अगर संक्रमण है भी, कितना भी कोई कपड़ा गंदा है, कोई कितना स्मेल आ रही है, उसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन अगर उसको कपड़े को, गीले कपड़े को धूप में रख दिया जाए और वो सूख जाता है, सूखने के बाद उसकी दुर्गंध समाप्त हो जाती है। दुर्गंध का मतलब बैक्टीरिया। तो उसी तरह से सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हम सलाह देते हैं कि प्रकृति के गोद में, प्रकृति के शरण में थोड़ी देर जरूर बिताइए। सबसे पहले प्रकृति के शरण में जाइए, सूर्य की किरणों में, आकाश, खुले आकाश में भी थोड़ा समय बिताइए, चाहे छत पे, चाहे बालकनी में, चाहे आंगन में, चाहे कहीं भी साफ सुथरी जगह पर जाके एकांत में खुले आसमान में रहिए। क्योंकि खुले आसमान से जैसे ओस टपकती है 24 घंटे, 12 महीने, जाड़े में तो ओस दिखाई देती है, ओस बिंदु, लेकिन गर्मी में नहीं दिखाई देती है, गर्मी के कारण सूख जाता है। लेकिन ओस बिंदु के रूप में प्रकृति की ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे शावर हो रहा है। तो कहते हैं कि उस ऊर्जा के बारे में कहा गया कि कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। कहते हैं कि उस ऊर्जा में, यानी खुले आसमान के नीचे कोई बैठ के प्राणायाम करे, आसन करे, ध्यान करे, थोड़ी देर बैठ करके आकाश को देखे, तो कुछ ही देर में इतनी सारी ऊर्जा मिल जाती है कि शरीर में रोग रह ही नहीं सकता। और हम लोग नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, खासतौर से लॉकडाउन के कारण हम लोग कई महीने हो गए घर में बंद है। तो घर में बंद रहने से हमारे इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो रहा है और आने वाले दिनों में हमें डर है कि ज़्यादा समस्याएं होने वाली है। तो एक तो प्रकृति के निकट ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, खुली हवा में, खुले आसमान में। अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो खिड़की खोल के रखिए, छत पे जाइए या कहीं भी धूप मिले, खुले हवा में, खुले आसमान में जरूर थोड़ी देर बिताइए जितना हो सके। दूसरा, प्राकृतिक आहार लीजिए। प्राकृतिक आहार, नेचुरल डाइट, जैसे हरी सब्जियां हैं, अंकुर है, फल है, सलाद है, बिना पका हुआ भोजन खूब चबा चबा के खाएं। इतना चबा के खाएं कि कहते हैं कि पानी को खाओ। जैसे आप लोग बोलते हैं जल खावे, नहीं, खावे का मतलब उसको इतना आप ग्रहण करते हैं कि आप उसको पीते नहीं हैं, चबाते हैं और घूट घूट करके पीते हैं। एकदम से एक गिलास पानी नहीं पीना है। दूसरा कि अगर एक घूट पानी मुंह में रोक लिया जाए तो क्या उसका लाभ होता है कि पानी को खाओ और खाना को पियो। खाना मीन्स सॉलिड चीज़ों को इतना चबाओ कि यू कैन ड्रिंक इट, कि आप उसको पी जाओ। और पानी को इतना मुंह में रख के चबाइए जैसे रोटी को चबाते हैं कि वो जैसे लग रहा है सॉलिड खा रहे हैं, कोई ठोस चीज़ खा रहे हैं। तो पानी को खाइए और खाना को पीजिए, चाहे वो सलाद हो। कई लोग बोलते हैं सलाद खाने से हमको गैस बन जाती है, अपच हो जाता है। तो उन लोगों को होता है जो सलाद चबाते नहीं हैं। इतना चबाइए सब्जी को, सलाद को या चावल को ही, या जो भी भोजन है, चाहे पतला हो, चाहे हल्का हो, चाहे गरिष्ठ हो, उसको जरूर चबाइए। तो सब तरह के भोजन को लिक्विड बना के, क्योंकि जब हम लिक्विड बना के ले जाते हैं तो हमारी आंतों में जब डिडोनम से आगे जाता है तो इंटेस्टाइन के जो ट्रैक है उसमें छोटे छोटे छेद हैं और वो एब्जॉर्ब करता रहता है। जैसे उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने से इंटेस्टाइन से जो भी चीज़ गुजरता है, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे सेमी सॉलिड हो, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो अगर वो जितना बारीक होगा, जितना लिक्विड होगा, उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे हमारी पोर ग्लैंड है, रोमकूप है, इसमें से पसीना निकलता है, हम देख नहीं पाते, छेद है, उसी तरह से आंतों में छेद है और वो एब्जॉर्ब करता रहता है। तो अगर हम चबा के लिए हुए हैं, चबा के खाए हुए हैं, तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उसके अंदर जो भोजन के तत्व हैं, चाहे विटामिन है, चाहे मिनरल्स है, चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे जो कुछ भी है, खनिज लवण है, हमारा शरीर उसको ग्रहण कर लेता है, आते, और उसको ग्रहण करके रक्त में, उसी से रक्त बनता है। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद,
मेद से अस्थि, अस्थि से अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से रज या वीर्य, रज या वीर्य से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन का मतलब कि जैसा हम भोजन करेंगे, अगर हम गरिष्ठ भोजन करेंगे, तामसिक भोजन करेंगे तो विचार गरिष्ठ होगा, मोटी बुद्धि के होंगे, तामसिक बुद्धि के होंगे। रासिक भोजन करेंगे तो रासिक बुद्धि के होंगे, और सात्विक भोजन करेंगे सात्विक तरीके से करेंगे। कि कोई भी भोजन हो, चाहे सादा भोजन भी हो, हम प्रभु के सामने रख दिया, प्रभु आप इसको ग्रहण कर लीजिए, आपका दिया हुआ मैं आपको समर्पित करता हूँ, और वो एक पूजा की तरह उसको समर्पित कर लीजिए। अब प्रभु को भोग लगाना बोलते हैं, अगर भोग लगा देते हैं वो प्रसाद बन गया, उसको प्रसाद समझ के जब खाते हैं तो वही भोजन, सादा भोजन भी आपके शरीर में जा कर के रोम रोम को ऊर्जा देगा। तो एक विचार भी, भोजन करते समय आपका विचार भी सात्विक हो। तो कहते हैं कि योग में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो व्यायाम है, विश्राम, आहार, व्यायाम, तीसरा है विश्राम। विश्राम का मतलब एक मोटे शब्दों में कि हमको खूब गहरी नींद लेनी है, खूब गहरी नींद लेनी है, 6 घंटे 7 घंटे, कई लोग बोलते हैं घंटों से नींद नहीं होती है, क्वालिटी स्लीप, कि आप इतना सोइए, इतना गहरी नींद सोइए। जैसे एक छोटे बच्चे को हम इस कमरे में सोता है, अगर हमको भी याद है, आपको भी याद होगा कि हम बचपन में सोते कहीं थे, सुबह उठ रहे हैं तो हम देखते थे हम कहीं और सो के उठ रहे हैं। यानी वो गहरी नींद बचपन में होती है, जो पता ही नहीं चलता कि हमको कहाँ से कहाँ रख दिया गया। आज वो नींद नहीं आती, अगर कोई थोड़ा सा भी छू दे तो हमें पता चल जाता है। तो नींद ऐसी आए कि गहरी नींद में हो, विस्मित हो जाए सब कुछ। तो उस नींद में क्या होता है, नींद एक ऐसी अवस्था होती है कि हमारे शरीर में रिपेयर होता है, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी रोगग्रस्त है शरीर, उसको रिपेयर करता है। हमारा शरीर अपने आप में एक लेबोरेटरी है, हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है। हमारे शरीर में ही बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे तरल पदार्थ निकलते रहते हैं, और उनको जैसे जैसे हम निद्रा की अवस्था में भोजन हमने ग्रहण करके जो निद्रा में जाते हैं, तो उसमें भोजन के तत्वों को लेकर के शरीर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करके उन जो भी हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त भाव है, चाहे कोई रोगग्रस्त अवस्था है, उसको निवारण करता है निद्रा में हमारा शरीर का सिस्टम। तो निद्रा में कहते हैं विश्राम करना है। दूसरा विश्राम का मतलब कि हर पल हमें अंतर्मुखी रहना है, क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, हर अवस्था में हमें शांति प्रिय रहना है। उस अवस्था को भी विश्राम अवस्था ही कहते हैं। शांति, कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, हमें विचलित नहीं होना है, न प्रफुल्लित होना है, न नकारात्मक भाव लेना है। तो योग में 3 चीज़ें हैं, आहार, विश्राम, व्यायाम और विश्राम। अब हम आते हैं कोरोना के समय में आजकल हमें क्या करना चाहिए, मुख्य विषय पर आते हैं। तो प्रकृति के साथ रहें, रोज योगाभ्यास करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, किसी से सीखें। आपके आसपास योग केंद्र जरूर हैं, सीखें। और योगाभ्यास अपने परिवार के सभी लोगों को, 5 वर्ष की आयु के बाद जितने भी सदस्य हैं सबको योगाभ्यास करने के लिए प्रेरणा दीजिए। योगाभ्यास जो करेगा उसको कोरोना महामारी बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती है, निश्चित रूप से, क्योंकि शरीर इतना हमारा सुरक्षित हो जाता है, आंतरिक रूप से इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई भी संक्रमण नहीं आ सकता। हाँ, सावधानी जरूर रखनी है, जानबूझ के हमें भीड़ में नहीं जाना है, ना गंदगी के बीच में जाना है। हम नियमों का पालन करें, अनुशासन का पालन करें। तो योग में सबसे अच्छा है प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करने से, कहते हैं श्वास हमारे जीवन का आधार है। श्वास अगर हम गहरी लेते हैं, एक जगह हमने यूएसए में थे तो हमने सबसे पूछा, मेरीलैंड जगह है न्यूयॉर्क के पास, तो 80s की बात है, तो हमने सबसे पूछा कि डू यू नो हाउ टू ब्रीथ। तो सब लोग एक दूसरे को हंस रहे थे कि ये क्या सवाल है, हम लोग सांस लेना नहीं जानते, हम तो बचपन से सांस ले रहे, जब से हमारा होश संभाला तब से सांस ले रहे। तो हमने कहा यौगिक ब्रीथ एंड नॉर्मल ब्रीथ दोनों में फ़र्क है, और जब तक कोई यौगिक ब्रीथ नहीं समझता है तब तक वो ब्रीथ अधूरी है, श्वास की प्रक्रिया अधूरी है, त्रुटिपूर्ण है। लेकिन हम आप भारतीय संस्कृति में भी देखें तो हमें सांस लेने का नहीं मालूम, ना सांस लेना जानते हैं हम लोग। अधिकतर लोग सांस लेना ही नहीं जानते कि हमें सांस लेना कैसे चाहिए। क्योंकि कारण क्या है
कि हमें ये बताया गया जब से हम होश संभालने कि हमें हाथ कैसे साफ रखना है, दांत कैसे साफ रखना है, बाल कैसे रखना है, कपड़ा कैसे पहनना है, टाई कैसे लगाना है, जूता कैसे रखना है, बिस्तर कैसे रखना है, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि सांस कैसे लेना है बच्चों को। तो बच्चों की गलती नहीं है कि माँ बाप ने बताया ही नहीं, और माँ बाप की भी गलती नहीं है कि श्वास के बारे में उसके महत्व को कोई बताया ही नहीं, उनके पिताजी भी नहीं बताया। तो योग में सबसे पहले मैं बताऊंगा, कोरोना के संक्रमण के समय अगर श्वास लेना आपको आ जाए और आप सब कुछ सिखाइएगा ये चीज़, अगर एक चीज़ भी मैं बता पाया तो मैं समझूंगा और आप लोग एक चीज़ को भी समझ गए, हाउ टू ब्रीथ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीथ, चेस्ट ब्रीथ एंड एब्डोमिनल ब्रीथ। शोल्डर ब्रीथ जैसे उसको कहते हैं कि सांस लिया तो क्या होगा, कंधा ऐसे कहेंगे, किसी पेशेंट को बोलिए गहरी सांस लो, सांस लेते ही उसका कंधा ऊपर जाएगा, समझिए तनावग्रस्त है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, मानसिक तनाव। अब आप कहेंगे मानसिक तनाव तो सबको है, नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए मानसिक तनाव है तो ये समस्या नहीं होगी। अगर लगातार मानसिक तनाव से ग्रस्त है तब उसको ये समस्या होगी स्वतः ही। दूसरा है चेस्ट ब्रीथ, किसको कहते हैं, किसी को कहिए कि सांस लो गहरी, उसका सीना फूलेगा का मतलब चेस्ट केवल एक्सपेंशन होगा, चेस्ट एक्सपेंशन होगा और पिसकेगा। ठीक, आप देखे होंगे आर्मी के लोगों का, जवानों का चेस्ट ब्रीदिंग का मतलब होता है कि वो सेल्फ डिसीजन टेकिंग पावर नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। जब कोई डायरेक्शन देगा कि फायर या डू दिस थिंग, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, उसको जब निर्भरता और फॉलो करने की एक एक्सेप्टेंस होती है मन में, वो भी एक समस्या है, उसको भी दूर करना है। तीसरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग कि सांस भरते हैं तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट पिछलेगा। यानी ये सांस सबसे अच्छी है, जिसको यौगिक ब्रीथ भी बोलते हैं। ये श्वास लेने की आदत डालिए, अभ्यास करिए। इससे क्या होगा कि आपके पेट में जितने भी अंग हैं, जितने भी कार्य करने के अंग प्रत्यंग हैं, जैसे पहले तो स्टोमक जिसमें खाना जाके इकट्ठा होता है, पानी जाके इकट्ठा होता है, अपने आप में एक अंग है महत्वपूर्ण। और दूसरा है डिडोनम से शुरू हो जाती है छोटी आंत, उसके बाद है बड़ी आंत, उसके बाद है लीवर, उसके बाद है गाल ब्लैडर, उसके बाद है आपका स्प्लीन, उसके बाद है किडनी, उसके बाद है पैंक्रियाज। बहुत सारे अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से, उधर श्वास लेने से क्या होगा कि सारे अंगों में रक्त का संचार, प्रसारण संकुचन होने से उसके अंदर रक्त का संचार भली भांति होने लगता है। आसनों में क्या होता है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम मासनम। स्थिरता का मतलब कि स्टेबल हो जाए, कि एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले रहना है, बिना हिले डुले रहना है। ओम। पश्चिम बंग योग मंच, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और सभी लोगों को, श्रोताओं को, सभी भागीदार जो सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो जब हम सांस लेते हैं, स्थिरता के साथ आसन करते हैं, स्थिर सुखम आसनम, मासनम, मासनम का मतलब एक स्टेबिलिटी हो, कि जैसे एक बार अंगुली को ऐसे लगा दिया, ऐसे मोड़ के छोड़ दिया, रखा हुआ है। अगर हम बार बार कर रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का मतलब अंगुलियों के लिए, कलाई के लिए, कंधे के लिए, गर्दन के लिए, या आंखों के लिए, फेस के लिए, ये सारे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का मतलब कि जो यौगिक विधि से किया जाए, आध्यात्मिकता के साथ किया जाए और सूक्ष्मता से, माइन्यूटली, डीपली इफेक्ट करे और सूक्ष्म तरीके से किया जाए, हल्के तरीके से किया जाए। तो सूक्ष्म अंगों पर सूक्ष्मता से जो प्रभाव डाले उसको यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो जो छोटे छोटे जो बीमार के लिए भी योग में क्या कहा गया है, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासानि सिद्ध मापनोति सर्व योगेश पुतान्विता। यानी युवा, चाहे युवक हो
कई लोग सोचते हैं बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए योग है। नहीं, जो युवा करेगा तो और युवक बनेगा। बच्चा बालक करेगा तो उसका संस्कार, उसकी सोच, उसका ग्रोथ, उसका विकास बहुत ही उत्तम तरीके से होगा। और रोगी अगर करेगा तो उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और अगर वृद्ध करेगा, वृद्ध व्यक्ति, तो उसका वृद्धावस्था में कोई भी बीमारी हो वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। कहते हैं योग में जो 12 वर्ष की सिद्धियां हैं, 12 वर्ष का प्रभाव है। 1 वर्ष जो साधना करेगा, प्रथमे रोग रहिता सर्वलोके प्रियो भवेत्। प्रथमे रोग रहिता, पहले जो साधना करेगा 1 वर्ष योग की, आसन प्राणायाम की, मुद्रा की, ध्यान का, तो रोग रहित, गंभीर से गंभीर कोई भी बीमारी हो 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएगी। योग की विशेषता है कृतार्थ स्याद द्वितीय तो कुरुते सर्वभाषणम। अगर 2 वर्ष जो साधना कर लिया नियम के साथ योग का, अच्छे गुरु के निर्देशन में, तो क्या होगा? कृतार्थ स्याद, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ स्याद द्वितीय तो कुरुते सर्वभाषणम, और सबके साथ उसको वाक्पटुता आ जाती है, सबके साथ आचरण व्यवहार, अच्छे मधुर भाषा में बात करने की समझ आ जाती है। तृतीय दिव्य देहस्तु व्याले व्याघ्य न बाधते। और तीसरे वर्ष, 3 वर्ष की साधना के बाद उसका शरीर दिव्य हो जाता है, एक आम आदमी से अलग उसका शरीर हो जाता है, स्वास्थ्य अलग हो जाता है, आंतरिक शरीर में भी, मानसिक क्षमता में भी, स्मरण शक्ति भी, सूझबूझ, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल, क्या होता है कि तृतीय दिव्य देहस्तु व्याले व्याघ्य न बाधते। योगी साधना कर रहा होता जंगल में, कोई भी हिंसक जंतु उसको क्षति नहीं पहुंचाता है, विनम्र भाव से, उसको सम्मान की दृष्टि से, सहज भाव से देखते हुए आगे निकल जाता है। तो व्याले व्याघ्य न बाधते, कोई भी समाज का हिंसक शत्रु उसको क्षति नहीं पहुंचाने की इच्छा करता है। चतुर्थे शुत्र सानी निद्रा शीता विवर्जिता। 4 वर्ष की साधना करने से चतुर्थे शुत्र, शुद्र सुधा कहते हैं भूख को, भूख प्यास, निद्रा, शीत ताप, शीत कहते हैं सर्दी को, सर्दी, ताप कहते हैं गर्मी को, विवर्जिता, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। 4 वर्ष जो साधना करेगा वो क्या होगा? उसको भूख प्यास, सर्दी, गर्मी, निद्रा, सब कुछ उसको कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जब चाहेगा तब खाएगा, नहीं चाहेगा तो उसको भूख लगेगी नहीं। वो प्रकृति से ही सब कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। प्राणायाम के द्वारा, शीतकारी प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा सारी ऊर्जाएं उसको मिल जाती हैं प्रकृति से। जैसे पीपल का पेड़ 5वीं मंजिल पर है तो भी उसको कोई पानी नहीं देता है, और छत इतना गर्म है कि उस पर कोई नंगे पर चला जाए तो पैर जल जाएगा, लेकिन वो पीपल का पेड़ लहा रहा है, हरा भरा है। वो कैसे? सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है, वायु से ऊर्जा लेता है, आकाश से ऊर्जा लेता है। तो उसी तरह से योगी कैसे ऊर्जा लेता है? प्रकृति से ऊर्जा लेता है, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो चतुर्थे सूत्र सानी निद्रा शीतता विवर्जिता। वाक सिद्धि 5वें वर्षे पर काया प्रवेशनम। 5 वर्ष की साधना के बाद क्या हुआ? वाक सिद्धि, जो उसके मधुर, जो उसके वाणी से निकल जाएगा शब्द, वो अवश्य पूरा होगा। निश्चित रूप से प्रकृति के साथ उसका तालमेल हो जाता है। लेकिन इसमें कोई अहंकार, कोई पाखंड, कोई दिखावा नहीं है। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। सृष्टि न छिद्यते शस्त्र न वज्रपाते न बाधते। कहते हैं कि 12 वर्ष की सिद्धियों का लाभ मिलता है योगाभ्यास करने से। तो वर्तमान स्थिति में आसन करने से, जैसे मैं बता रहा था, अंगुली स्थिरता, इस ऐसे करने से स्थिर है तो यहाँ का ब्लड हट गया, यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ का ब्लड हट जाएगा, और जहाँ नहीं जाना था वहाँ चला जाएगा, जहाँ नहीं ब्लड जा रहा था वहाँ, यहाँ का ब्लड वहाँ चला जाएगा। लेकिन जैसे काउंटर करेंगे, मोड़ेंगे, तेजी से वहाँ ब्लड आ जाएगा। तो एक बार सेल्स एंड टिश्यूज को वहाँ करते हैं या नॉर्मल स्थिति में आते हैं, तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे हम हाथ को अगर दबाएं, हथेली को एक जगह दबा के रखें थोड़ी देर, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो क्या होगा? छोड़ते ही पहले तो देखेंगे तो सफ़ेद होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम से लाल हो जाता है, और लाल इससे भी ज़्यादा, ये सफ़ेद है, ये लाल है। यहाँ पर ब्लड दबाया तो हट गया था, लेकिन छोड़ते ही बहुत तेज़ी के साथ सामान्य से भी ज़्यादा आ गया। यानी यहाँ के सेल टिश्यूज को, मसल को, जॉइंट को या हड्डियों को ज़्यादा खुराक मिला। आसन का यही लॉजिक है कि जब हम आगे झुकते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, या गोमुखासन करते हैं, या अर्धमस्तिंद्रासन करते हैं, या कोई भी प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो क्या होता है आसन में खास तौर से कि जहाँ रक्त का संचार नहीं हो सकता, जैसे किसी को पार्किंसन हो जाता है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को सर्वाइकल हो जाता है, किसी को आर्थराइटिस हो जाता है,
क्या है कि क्या होता है कि उसको रक्त संचार की कमी के कारण बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं। और अगर आसन करता है तो व्याधियों का जो कारण है रक्त संचार की कमी, असामान्य रक्त संचार, एकदम से समस्या दूर हो जाती है और वो दूर समस्या एकदम से हमेशा के लिए दूर होने लगती है। इसलिए आसनों का अभ्यास करने से स्थिरता पूर्वक किया जाए तो कोई बीमारी नहीं रह सकती, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे मोटापा हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आसन करने से। इसलिए आसनेन रुजो हंते हजन, आसनेन रुजो हंते, रुज कहते बीमारियों को, कोई बीमारी रह नहीं सकती आसन से। उसके बाद स्थिरम सुखम, सुखम का मतलब कंफर्टेबली। अगर आप शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा हो जाएगा। इसी अंगुली को आप देखेंगे तो इतना मोड़ेंगे, इतना मोड़ेंगे, धीरे 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 डे बाय डे मोड़ते 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 इतना लचीला होगा कि आप जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, शरीर लचीला भी हो जाता है। और जिसका शरीर लचीला होगा उसका विचारों में भी लचीलापन होगा, उसके स्वभाव में भी लचीलापन होगा, वो एडजस्ट करेगा, सहनशील होगा, दयालु होगा, कृपालु होगा, सहायता, समाज की भावना होगी, समाज के प्रति प्रेम करुणा का भाव होगा। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, व्यक्ति एक करुणा का भाव रखता है। तो हम अब कोरोना के समय में क्या क्या करें ताकि हम दूर रहें, हम व्यवहारिक बातें करें, कुछ टिप्स देंगे हम। एक तो सभी लोगों को पता है कोरोना नाक से संक्रमित होता है। कोरोना के जो वायरस है नाक से जाता है या मुंह से जाता है। तो नाक की पैसेज को ही हम ऐसा रखें कि अगर संक्रमण है भी तो उसको हम दूर कर सके। किसी भी तरह का चाहे कोई भी संक्रमण हो हमें होने नहीं देना है। तो नासिका के लिए जल नीति एक क्रिया ऐसी होती है, जो जल नीति में इस नाक से पानी डालते हैं, उसमें थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। नमक की भूमिका होती है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी इन्फेक्शस, उसको डैमेज कर देता है नमक। और नमक इस नाक से पानी जाते हुए इस नाक से जब निकालते हैं तो पूरा पैसेज साफ हो जाता है। और यहाँ पर एक कैविटी है जिसमें म्यूकस भरा होता है, उस कैविटी में भरे हुए म्यूकस को भी डाइल्यूट करके वो पानी के साथ निकाल देता है। तो जल नीति का अभ्यास करें। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम अगर जोर से करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं, पूरा सीख लेने के बाद, तो कोई बीमारी आपकी रह नहीं सकती। टॉक्सिन्स को निकालने का सबसे अच्छा और सबसे आसान और बहुत शीघ्र ज़्यादा लाभ देने वाला कौन है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या करते हैं, बीच की दोनों उंगलियां लेके बाईं नाक पर रखेंगे और जोर जोर से धीरे 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 बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। इससे क्या होगा कि आपके फेफड़े की क्षमता भी बढ़ जाएगी। फेफड़ा एक झिल्ली की तरह होता है और जैसे हो जाता है, फैल जाता है, और जैसे सांस छोड़ते हैं संकुचित हो जाता है। तो जब भस्त्रिका करते हैं तो ज़्यादा और उसकी गंदगी भी निकलती है। तो ज़्यादा प्रसारण संकुचन होने से हमारी पसलियाँ भी लचीली हो जाती हैं। अब पसलियाँ जितनी लचीली होंगी उतना फेफड़ा हमारा सहज रूप से नींद गहरी सांस लेने लगेगा, और नींद में भी ज़्यादा सांस लेगा और गंदगी को ज़्यादा निकालेगा। तो प्राणायाम से क्या होगा, जल नीति से क्या होगा कि सारा ट्रैक साफ हो गया। उसके बाद भस्त्रिका से क्या होगा कि पूरे ट्रैक गंदगी है वो तो निकलेगी ही। फेफड़े में जब हम तो जो म्यूकस है तो क्या होगा, आपके अंदर सहन शक्ति, ऊर्जा शक्ति, वाइटल फोर्स, इम्यून सिस्टम सबका विकास होगा। टॉक्सिन्स पूरा बाहर निकल जाएंगे, मॉर्बिड ब्लड पूरा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद है आसन का अभ्यास करें। इसके बाद नियमित रूप से आप सभी लोग जानते हैं हमें फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, अंकुर खाना चाहिए। अनकुक्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बिना पका हुआ। जैसे चटनी तक को हम लोग बिना अनकुक्ड ही मांगते हैं, क्योंकि चटनी को पकाया नहीं जाता। बिना पका हुआ चीज़ में तत्व ज़्यादा होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है। जैसे अंकुर है, जैसे फल है, जैसे सलाद है, जैसे चटनी है, जूस तक को भी हम लोग अनकुक्ड ही मानते हैं। तो कोशिश करें कि बिना पका हुआ भोजन, फल, सलाद, अंकुर, सलाद खूब ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। उसके बाद गुनगुना पानी दिन भर में
हर 1 घंटे में चाहे आधा कप पिए, लेकिन जरूर पिए। गर्म पानी पिए, चाहे गर्म चीज़ कोई भी लें, खासतौर से काढ़ा तुलसी का हो। काढ़ा में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या मिलाना है। अगर काढ़े में जो भी चीज़ मिलाई जाती है, अगर एक भी चीज़ डाल दीजिए तो भी आपका गला एकदम साफ रहेगा। गर्म पानी क्या करता है कि म्यूकस को वहाँ से या तो डाइल्यूट करके या तो पेट में चला जाएगा, तो पेट में एसिड होता है उसको एकदम से समाप्त कर देता है, या स्टूल के साथ निकल जाएगा, या गले में मुंह में आया तो उसको थूक दीजिए सुरक्षित जगह पर। तो गर्म पानी पीने से क्या होता है कि आपके गले में कभी भी बलगम रह ही नहीं सकता। गले में 3 लाइनिंग है जिसमें बलगम इकट्ठा होता है, उसको साफ कर देगा। दूसरा, गरारे करने से, रात को सोने से पहले गरारे जरूर करिए। गर्म पानी में नमक डाल के सोने से पहले गरारे करके आदत डालिए सोने की। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कभी गले में खराश होएगी नहीं, नाक में कभी कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। और उसके बाद क्या करें, काढ़ा, तुलसी का काढ़ा, तुलसी में काली मिर्च, लौंग, या थोड़ा आप दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ा अदरक डाल दीजिए। और कोई कहते कितना कितना, कुछ देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जितना आप आराम से अंदाजा से मिलाइए। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो भी प्राकृतिक चीज़ ऐसी है, अदरक थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन जानबूझ के बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कम नहीं करना है। तो थोड़ा अदरक, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक भी डाल दीजिए हल्का सा, और थोड़ा गुड़ भी डाल दीजिए, और दालचीनी डाल दीजिए, उबाल दीजिए, खूब उबाल दीजिए। उबालने के बाद परिवार के हर सदस्य को चाहे 1-1 चम्मच ही दीजिए, बच्चे के मुंह में भी एक गुनगुना करके, ताकि मुंह ना जले बच्चे का, आधा चम्मच पिला दीजिए। तो क्या होगा, पूरा परिवार, उसी तरह से समाज के हर लोगों को। तीसरा, सामूहिक हवन करिए, चाहे घर में हवन करिए, चाहे अगर घर में करना हो तो छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे एक पूजा की थाली है, पूजा की थाली में एक छोटा सा कोई बर्तन लीजिए, चाहे स्टील का बर्तन लीजिए, और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखिए, कपूर के ऊपर गूगल का टुकड़ा रखिए, गूगल के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, 5-6-10 बूंद। उसके बाद कपूर में माचिस लगा दीजिए, माचिस लगा के आरती की थाली की तरह हर कमरों में घुमा दीजिए, और बैक्टीरिया कोई नहीं रह सकता। एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति भी हो जाएगी, और पूरा वैज्ञानिक रूप से भी इंसेक्ट्स का सैनिटाइज हो गया पूरा घर। और जो सांस लेगा उस घर में, जो मेहमान भी आएगा, चाहे कोई अड़ोस पड़ोस के लिए भी, और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म हवन है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संक्रमण नहीं आ सकता, घर में रहने वाले कभी बीमार नहीं हो सकते। तो हवन जरूर करिए। उसके बाद योगाभ्यास जरूर करिए, गुनगुना पानी जरूर खाइए पीजिए, और सात्विक भोजन करिए, बासी खाना मत खाइए, और जो सफाई का ध्यान रखना हो तो रखिए। योगाभ्यास में कई बार रिपीट कर रहा हूँ, योगाभ्यास जरूर करिए और सबको कराइए। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग आजीवन। तो ये कोरोना महामारी के बारे में मैं बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर करके तो हम बीमार से भी ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरोना से भयभीत नहीं रहना है। कोरोना एक प्राकृतिक या जो भी है कारण से आया हुआ है, तो हम अपने आप को इतना, जैसे बारिश हो रही है तो हम बारिश से नहीं परेशान हो। जितना भी हमारा परिवेश में खान पान संस्कृति बदल रही है, परिधान बदल रहे हैं लोगों के, भाषा बदल रही है, सोच बदल रही है, सब लोग तरह तरह के कल्चरल चेंज आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले हैं, आज भी बच्चे जो संस्कारिक परिवार में हैं वो अपने संस्कार को नहीं भूले हैं। समाज में कुछ भी हो रहा है उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। हम समाज में ही रहते हैं, समाज के सबसे मिलते हैं, लेकिन हम समाज से प्रभावित नहीं हुए। हम अपना सादा भोजन लेते हैं, सादा जीवन जीते हैं, आनंद में रहते हैं। उसी तरह से योग करने वाला, अगर योगी योग साधना रोज करता है, तो चाहे कोरोना है चाहे कोई बीमारी आए, हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव, जैसे एक संस्कारिक व्यक्ति को बाहर का कुसंस्कार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसी तरह से हमारे योग साधना करने वाले को कोरोना, कोई भी बीमारी हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए कोरोना से संघर्ष करना है, सहजता के साथ उसको, चुनौती के साथ उसको सामना करना है। तो योगाभ्यास करें, और खान पान का ध्यान रखें, और सकारात्मक विचार रखें, और ऋषि मुनियों की विद्या को एक प्रसाद के रूप में अपनाएं जीवन में, और सबको प्रेरित करें। मैं अपने सभी बंधुओं को, वेस्ट बंगाल के सभी अपने बंधुओं को, भाइयों बहनों को, और जो बड़े लोग हैं पूज्य हमारे, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ, और सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सम्मानपूर्वक कि आप के बीच में हमें थोड़ा सा वार्ता करने का अवसर मिला। और
प्रसून जी को मैं हृदय से धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि ऐसा अवसर हमें दिया उन्होंने आप लोगों के साथ जुड़ने का। तो मैं उस पूज्य धरती को मैं यहीं से नमन करता हूँ और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऋषि मुनियों की विद्या योग के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुँचे, तो उस ऋषियों को भी हम हृदय से नमन करते हैं। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और मैं अंत में कहूँगा कि जो भी मैंने कहा अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगर जो लोग भी इसमें से कुछ भी बात मान लेंगे उनका बहुत कल्याण होगा। तो कहते हैं 2 लाइनें सुना के, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। योगाभ्यास करिए, हमारी साधना यही है। और सकल पदार्थ यही जग माही, अकर्महीन नर पावत नहीं। वही लोग अभागे हैं और वंचित रह जाते हैं जो प्रयास नहीं करते हैं, जो अभ्यास नहीं करते हैं। तो हमें वंचित नहीं रहना है, हमें जन्मसिद्ध अधिकार हमारा स्वस्थ रहना और समाज के प्रति स्वस्थ रहने का संदेश देना। तो मैं प्रसून जी को हृदय से धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति।